ये जो हमारे यहाँ आजकल भाई बेचारे हज पे ना जाने के बहाने बनाते हैं ना, ये हीले बहाने न करो। हीले बहाने के नंबर एक, चंद हीले बहाने बता के बात समेट देते हैं। हमारे बहुत से भाइयों को कहो भाई हज कर लो, कहते जी अभी तो जवान हूँ, अभी कैसे हज करूँ, बूढ़ा हो के हज करूँ। हज तो बुढ़ापे में करना चाहिए। बुढ़ापे में हज कैसा होता है जो मैंने पहले बताया, सफ़ा मरवा पे सारा दिन ही चक्कर लगाते रहो। बुढ़ापे का हज फिर ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, बुढ़ापे के अंदर जब इंसान चला जाता है, एक साहिब बताने लगे कि एक बूढ़ा आदमी हज पे आ गया और बेचारा जब थक गया मुशक्क़त की वजह से, कहने लगा अगर यही हज है तो मैंने ऐसे ही पैसे ज़ाया कर दिए। थक जाते तो इंसान फिर शायर इस्लाम का इनकार कर देते, तौहीन हो जाती है उससे। इसलिए कि हज तो सही जवान आदमी का काम है। और भाइयों बुढ़ापे में नहीं, जवानी का हज करो। अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद। बहुत से भाई हज नहीं करते, क्यों नहीं? अजी कबीलदारी ख़त्म हो जाए। कबीलदारी का क्या मतलब? बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चियों की शादियां हो जाएं, ये सेट नहीं होता। हमारे मौलाना इबादुल्लाह साहब हैं फैसलाबाद वाले, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बीच में सेट होने से मुझे उनकी बात याद है। वो कहने लगे कि इंसान एक ऐसा है ना, ये सारी ज़िंदगी सेट ही नहीं होता। सेट कैसे? ये शुरू में जब होता है ना तो क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं कोई दीन का काम कर लो यार, कहते हैं मौली साहब दुआ करो मैं सेट हो जाऊं। भाई सेट होने का मतलब क्या है? अजी मैं पढ़ जाऊं, तालीम हासिल कर लूं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए। अच्छा आपको डिग्री मिल गई, अब क्या है जी? दुआ करो सेट हो जाऊं। भाई अब क्या सेट हो जाऊं? मुझे जॉब मिल जाए, कोई अच्छा बिजनेस मिल जाए। बिजनेस मिल गया, जॉब मिल गई, भाई अब कोई काम कर। कहते जी दुआ करो सेट हो जाऊं। और भाई अब कैसे सेट होने? कहते जी दुआ करो शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, कोई रिश्ता मिल जाए, रिश्ता नहीं हो, शादी हो गई, अब भाई सेट हो गए। कहते हैं नहीं मौली साहब दुआ करो औलाद ही नहीं हो रही, औलाद हो जाए फिर सेट हो जाएंगे। औलाद हो गई, अब सेट हो गए भाई। कहता है नहीं मौली साहब, औलाद के रिश्ते ख़त्म हो जाए ना, सबकी कबीलदारी ख़त्म कर दूं फिर सेट हो जाऊं। कबीलदारी ख़त्म हो गई, लेकिन कबीलदारी ख़त्म होते हुए चौधरी साहब भी ख़त्म हो गए। अब घुटने जवाब दे गए, कमर में ताकत नहीं, दिखता नहीं, चलता नहीं, लाठी लेके चल रहे। और इस बुढ़ापे में भी कहते हैं चौधरी साहब कुछ कर लो। कहता है जी फलानी शुगर ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, बीमारियां ठीक हो जाए, मैं इंशाल्लाह सेट हो जाऊं। फिर जब ये फौत हो जाते हैं, चौधरी साहब का जनाजा उठते हैं, कब्र में रखते हुए कहते हैं मौली साहब कब्र के सराने पे खड़े होके कि चौधरी साहब को ज़रा टेक लगाओ कब्र के साथ। वो कब्र के साथ जब टेक लगाते हैं ना तो कहते हैं नहीं थोड़ा सा और, टेक लग गई, कहते अब सेट हो गया। अब क्या हो गया? अब सेट हो गया। अब यहाँ कब्र में जाके सेट हुआ तो क्या सेट हुआ भाई? पहले सेट हो जाओ। ये कबीलदारी के ख़त्म होने के बहाने छोड़ दो। यतीमों के बच्चे नहीं पलते, यतीमों के घरों में भी अल्लाह रोज़ी देते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा धोखा है कि ये दुनिया का निज़ाम मेरी वजह से चल रहा है। नहीं तू पता नहीं किसकी वजह से चल रहा है। तो भाइयों ये बहाना कोई शरीयत का उज़र नहीं। और फिर शादियां, हमारे यहाँ शादियों पे तो जो खर्चा होता है वो तो शरीयत के यहाँ है ही नहीं। बच्ची के जहेज़ के खर्चे शरीयत में कहाँ हैं? और ये जो इतने बड़े बड़े फंक्शन शरीयत मानती नहीं। शरीयत कहती है सादा सी शादी करो, शादी सादा करो, शादी को सादी बनाओ और जाओ जाकर हज करके आओ अल्लाह के घर। और बहुत से भाई कहते हैं जी पहले माँ बाप हज करेंगे फिर मैं करूँ। भाई अगर तेरे ऊपर हज फ़र्ज है, तेरे माँ बाप हज करे ना करे, पहले तू कर। और बहुत से कहते हैं जी बड़ा भाई तो अभी हज पे गया नहीं, मैं छोटा चला जाऊं। ये अजीब तरतीब है। शादी नहीं करते, और क्यों? पहले बड़े की होगी फिर छोटे की होगी। और जिसका रिश्ता मिले उसको तो करो। अजी लोग रिश्ता नहीं देंगे, अजीब तरतीब है। अकीका नहीं करते, क्यों? अभी तक माँ बाप का अकीका नहीं हुआ, माँ बाप ने भी नहीं किया, तू भी ना कर, और दोनों यूं ही चले जाओ दुनिया से। और भाई अल्लाह ने अगर टाइम दिया है, मौका दिया है, हज आप पे फ़र्ज है, नमाज आप पे फ़र्ज है, आपके माँ बाप पे से नहीं पूछा जाएगा कि इसने क्यों नमाज नहीं पढ़ी। आपकी अपनी जिम्मेदारी।
आप पर हज फ़र्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि मैं हज करूं अल्लाह के घर का। और बहुत से भाई बेचारे क्या कहते हैं, कहते जी हज तो कर लें, बस ये ज़रा ना गुनाह नहीं छोड़ते। अब इन गुनाहों के साथ बंदा हज करे, क्योंकि झूठ भी बोलना होता है, रिश्वत भी खानी होती है, सूद भी लेना होता है, दगाबाजी भी करनी होती है। भाई नमाज़ पढ़ा करो। वो कहते जी झूठ बोल के नमाज नहीं पढ़ी जाती। अब भाई टोपी सर पे ले लिया करो। कहते जी क्या करे, टोपी सर पे रख के झूठ बोलते हुए शर्म आती, बगैर टोपी के झूठ बोलते शर्म नहीं आती। मेरे दोस्तों, रिश्वत यानी क्या मतलब, इस आदमी ने अभी तक रिश्वत छोड़ने की नीयत ही नहीं की। भाई गुनाह छोड़ दो, तुम्हें किसने कहा करो, तेरे इख्तियार में, तू गुनाह छोड़ दे। अच्छा नहीं, जब मैं एंड पे चला जाऊंगा ना जी, बुढ़ापे में, तो उस वक़्त बंदा गुनाह कम करते, मैं उस वक़्त हज कर लूँ। तो भाई तुझे फरिश्ता गारंटी दे के गया है कि तू बुढ़ापा देखेगा? तुझे किस फरिश्ते ने गारंटी दी है कि तू बुढ़ापा देखे? और बुढ़ापे तक जाने के बाद भी गुनाहों से तो अपने आप को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, या खुद ब खुद हो जाए? वहाँ भी तो कंट्रोल करना पड़े। बहुत से भाई बेचारे, उनसे कहो कि यार हज कर लो, कहते हैं मौलवी साहब मैं नमाज तो पढ़ता नहीं, हज कैसे करूँ? भाई हज तू नमाज पढ़, तुम्हें नमाज से किसने रोका है? लेकिन एक नमाज छोड़ने का भी गुनाह, ऊपर से हज छोड़ने का भी गुनाह। तू नमाज शुरू कर दे, हज शुरू कर दे। ये तो वो बात है, शुतर मुर्ग है ना, शुतर मुर्ग। मुर्ग कहते हैं परिंदे को, शुतर कहते हैं ऊँट को। ये बड़ी मशहूर कहावत है, किताबों में हम पढ़ते थे। शुतर मुर्ग से कहा जाए कि भाई तू शुतर है, ऊँट है, तू बोझ उठा। वो कहता नहीं मैं तो मुर्ग हूँ, मैं नहीं बोझ उठाता। उसको कहते हैं उड़ के दिखा, तू मुर्ग है। वो कहता नहीं मैं तो शुतर हूँ, मैं उड़ नहीं सकता। अब इसको कहते हैं भाई नमाज पढ़, कहते हैं जी नहीं। हज कर, कहते हैं जनाब मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। भाई नमाज पढ़, मैंने हज नहीं किया। तो दो बहाने, इधर उधर इधर उधर। इसलिए भाइयों, ये बहाने अल्लाह के यहाँ नहीं चलेंगे। अल्लाह के सामने नीयत करो, सोचो इसकी वहीदों को, इसके फ़ज़ाइल को सोचो, अल्लाह के नबी की बशारतें सोचो। ये दुनिया इधर ही रह जानी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर हज फ़र्ज हो और हम ऐसे ही चले जाएं। हदीस के मुवाफ़िक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने हज का इरादा कर लिया वो जल्दी करे, जल्दी करे। इसलिए कहा कि आम तौर पे आदमी फिर असबाब में फंस जाता है और उसका हज रह जाता है। और बहुत से भाइयों पे हज फ़र्द है, वो बेचारे उम्रे करते रहते हैं। उम्रे नहीं भाई, जिस पे हज फ़र्द है वो हज करे। हाँ ये बात बता दूं, आपने दरख्वास्त दी, प्राइवेट से जाने की कोशिश की, सरकारी से की, जितनी आप में इस्तिताअत थी उतनी कोशिश कर ली, फिर भी आप हज ना कर सके। अब आप अल्लाह के यहाँ काबिल मुआफ़, अब कोई मसला नहीं।